नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। हरिद्वार में आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित की जा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां इस वक्त हरिद्वार में हैं। दिल्ली से आज सुबह सेना के विशेष की दोनों बेटियां इस वक्त हरिद्वार में हैं। दिल्ली से आज सुबह सेना के विशेष विमान से सीडीएस बिपिन रावत की अस्थियां यहां लाई गई हैं हरिद्वार में। कल दिल्ली के बरार स्क्वायर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुरिका रावत का एक साथ एक चिता पर अंतिम संस्कार किया गया था। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई और इस हादसे में उनकी पत्नी मधुरिका रावत की भी मौत हो गई थी। और आज अस्थियों के विसर्जन के लिए उनका परिवार हरिद्वार पहुंच गया है। सेना के विशेष विमान के जरिए उनका परिवार, उनकी दोनों बेटियां हरिद्वार पहुंचे हैं। सेना के विशेष विमान के जरिए वो हरिद्वार में पहुंचे। कुन्नूर के उस हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत चले गए और पूरा देश उसके बाद से गमगीन। कल अंतिम संस्कार उनका हुआ और आज पंचतत्वों में विलीन होने के बाद उनकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिकेश धाम हरिद्वार में लाया गया। उनकी दोनों बेटियां पहुंची हैं। सेना के विशेष विमान के जरिए उनकी अस्थियां लाई गई हैं हरिद्वार। उनकी दोनों बेटियां मौजूद हैं और यहाँ पर भी सैन्य सम्मान। अस्थि विसर्जन के लिए उनका परिवार, जिसमें अब दोनों बेटियां उनकी हैं, वो पहुंचे हुए हैं हरिद्वार। तस्वीरों को आप देख रहे हैं, उनका परिवार पहुंचा हुआ है। कल पंचतत्व में वो विलीन हो गए थे और उसके बाद से आज अस्थि विसर्जन के लिए परिवार पहुंचा हुआ है। पुरोहित भी साथ में है और यहाँ पर भी सेना के जवान मुस्तैद हैं, सेना के अधिकारी नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले अजय भट्ट का भी बयान आपने सुना और उन्होंने भी कहा कि पूरे देश ने जिस तरह से उनको सम्मान दिया वो दर्शाता है कि घर घर में वो पहुंच गए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गंगा घाट हरिद्वार की तस्वीरें और अस्थि विसर्जन करते हुए उनकी दोनों बेटियां, साथ में परिवार के अन्य सदस्य भी हैं और पुरोहित। यह हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहां पर घाट पर वो मौजूद जनरल बिपिन रावत का परिवार पहुंचा हुआ है और वो घाट पर हैं। अस्थियां विसर्जित करने के लिए उनका परिवार यहां पर पहुंचा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अस्थियां लेकर सेना के विशेष विमान के जरिए वो यहां तक पहुंचे। कल वो पंच तत्व में विलीन हुए और तमाम मिनिस्टर्स, खास लोग, आम लोग सभी ने अंतिम दर्शन उनके किए और उसके बाद अंतिम यात्रा उनकी निकाली गई। अंतिम यात्रा बरार स्क्वायर तक पहुंची और वहां एक ही चिता पर दोनों के पार्थिव शरीर एक साथ पंच तत्व में विलीन हुए और आज अस्थियों का विसर्जन और अस्थियां विसर्जित करने के लिए आप देखेंगे कि उत्तराखंड के कुछ लोग भी पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह, अगर आप तस्वीरों में देखें तो कुछ खास लोग भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और सभी अभी दर्शन कर रहे हैं। अस्थियां विसर्जित होने से पहले प्रणाम किया जा रहा है।
तस्वीरें हैं और यहाँ पर भी सब प्रणाम कर रहे हैं, आकर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। उत्तराखंड के कुछ खास लोग भी नजर आ रहे हैं और सभी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हरिद्वार में इस वक्त उनकी अस्थियां हैं और यहीं पर सब लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं विसर्जन से पहले। और से कुछ देर बाद अस्थियों का विसर्जन भी हो जाएगा। उससे पहले सभी लोग अंतिम पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हरिद्वार में गंगा नदी में अस्थियों का विसर्जन होना है, उससे पहले भी सैन्य सम्मान अपने वो सैन्य धुन सुनी होगी और उनका परिवार पहुंचा हुआ है और कुछ खास लोग भी वहां पर हैं। नम आंखों से पूरे देश ने विदाई दी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को और किसी ने सोचा नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहेंगे। कल पंचतत्व में वो विलीन हुए और आज उनकी अस्थियां हरिद्वार में उत्तराखंड के ही रहने वाले, उत्तराखंड से ही ताल्लुक, सैण गांव, जिला पौड़ी और उत्तराखंड की भूमि पर ही हरिद्वार में उनका परिवार, उनकी दोनों बेटियां आज अस्थियां लिए हुए पहुंची हैं। अस्थि विसर्जन आज होना है, अब से कुछ देर बाद हो जाएगा। अभी सभी लोग जाकर पुष्प अर्पित कर रहे हैं अस्थियों में, जिसमें खास लोग भी नजर आ रहे हैं और उनकी बेटियां हैं। और जो अस्थियां विसर्जन करने से पहले विधि विधान से जो एक पूजा होती है, उसकी भी तैयारियां नजर आ रही हैं। पूजा होगी और उसके बाद अस्थि विसर्जन होगा। कल मुखाग्नि दी गई और पंचतत्वों में विलीन हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत आज पंचतत्वों में विलीन होने के बाद अस्थि विसर्जन के लिए उनकी बेटियां पहुंची हैं हरिद्वार और अस्थि विसर्जन होगा। उत्तराखंड से विशेष लगाव था सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। मूल रूप से उत्तराखंड के ही सैण गांव के रहने वाले और कुछ वक्त पहले अपने गांव जब गए थे तो गांव में उत्सव का माहौल था और स्वागत उनका कुछ इसी तरह से किया गया। कई गांव के लोग, सिर्फ सैण गांव के नहीं, आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए और गर्मजोशी से सभी से मिले और अपने गांव का विकास करना चाह रहे थे। पलायन एक बड़ी समस्या है, उसका हल करना चाह रहे थे और इरादा भी यही था कि बस उत्तराखंड में ही आगे का जीवन यापन करेंगे, उत्तराखंड में रहेंगे। ऐसे बताया जाता है कि ऐसी तैयारियां भी थी उनकी, लेकिन उससे पहले ही कुन्नूर हादसा, MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और दुखद निधन। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हरिद्वार से सीधी तस्वीरें ही आ रही हैं और उनकी अस्थियां, उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां और दोनों ही बेटियों के हाथ में है माता और पिता की अस्थियां। और अब वो पूजा के लिए बैठ गई हैं, जो एक विधि होती है। परिवार के अन्य सदस्य भी पहुंचे हुए हैं जो उनके रिश्तेदार हैं और अब से कुछ देर बाद पंच जो है अस्थियां विसर्जित कर दी जाएंगी। हरिद्वार का ही एक घाट है जहां इस वक्त उनका परिवार है और सैन्य अधिकारी भी हैं दूसरी तरफ। तो विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो अब
शुरू हो रहे हैं। उनकी दोनों बेटियां बैठ गए हैं और माता और पिता की अस्थियां सामने हैं। ये बड़ा मुश्किल वक्त है उनके लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है, माता और पिता का एक साथ चला जाना। बेटियां दर्द में, दुख में है, पूरा देश भी गमगीन है। पूरा देश दुख में है क्योंकि उन्होंने अपने एक वीर सपूत को खो दिया, सीडीएस जनरल विपिन रावत को खो दिया, जिसने आंख से आंख मिलाई दुश्मनों से। और उसके बाद देश की जनता का विश्वास उन पर इतना बढ़ गया कि अब तो वो सुरक्षित हैं और दूसरा कोई देश उनकी तरफ देख भी नहीं सकता है। और लोगों के घरों तक, दिलों तक वो पहुंच गए ऐसे ही। और अब प्रक्रिया शुरू हो गई। आचम्य सीधा हाथ कीजिए, जल पीना है। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। आचमन कीजिए। अस्तु प्रक्षाल्य ओम पवित्रे पवित्री पुनान्य उत्पुनान्य पुनः चित्रेण पवित्रेण तो नम आँखों से नमन किया जा रहा है सीडीएस जनरल विपिन रावत को। उनकी दोनों बेटियां इस वक्त बैठी हुई है। विसर्जन होने से पहले की ये प्रक्रिया है। उनकी बेटी कृतिका और तारिणी, सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी की अस्थियां कलश में है। और अजय भट्ट आपको दिखाई देंगे, बैठे हुए हैं और सैन्य अधिकारी मौजूद हैं। कलश में अस्थियां हैं। और कुछ देर बाद मां गंगा में अस्थियां विसर्जित कर दी जाएंगी। ओम प्राच्य नमः, ओम अवाच्य नमः, ओम प्रतीच्य नमः, ओम उदीच्य नमः, ओम अंतरिक्षाय नमः, कर्मभूमि नमो नमः। सीधे हाथ में लेके सीधे हाथ से चौक कीजिए, हाथ में जल लेना है। ओम पृथ्वी में ऋषि शुक्लम छंदः पूर्णो देवता आशीषने विनियोगः। पृथ्वी पर जल छोड़िए, हाथ में एक पुष्प दीजिए। ओम प्रत्युत्यादृतालोका देवी त्वं विष्णादृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरुचासनं मस्तक के मस्तक से नीचे छोड़िए। इनको प्रणाम कीजिए, इनको प्रणाम कीजिए। गंगा जी का ध्यान रखना है। हाथ में अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें आ रही हैं, सीधी तस्वीरें हैं। सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत। अस्थि विसर्जन की ये प्रक्रिया चल रही है। कल 17 तोपों की सलामी दी गई और बहुत भावुक माहौल था जो बना हुआ है। आंखें अभी भी सभी के नम है। उनकी दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी इस वक्त बैठे हुए हैं। अब मुख से बोलिए। नमामि गंगे तव पाद्ये पंकजम सुरा सुरेर वंदित दिव्ये रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददात नित्यम भावा अनुसारेण सदा नरणाम। बोलो माँ गंगे, हमारा प्रणाम स्वीकार करना। हमारे पूजनीय श्री स्वर्गीय पिताजी, क्या नाम? पूजनीय स्वर्गीय श्री माताजी, उनकी आत्मा को शांति देना, गति देना, सदगति देना, वैकुंठ में सूर्य लोक में स्थान देना। गुरुगंगा देव्ये
नमो नमः। मुक्ति विष्णु भगवान करते हैं, उनको प्रणाम कीजिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभैरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णवे नमो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। बोली ओम विष्णवे नमो नमः। ये कार्य सूर्य भगवान की साक्षी में करते हैं, उनको प्रणाम। तो हरिद्वार में उनकी बेटियां पहुंचे हुए हैं, इस वक्त पूजा चल रही है और कुछ देर बाद अस्थियों का विसर्जन भी हो जाएगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.